एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। जो इससे पहले हमने कवर कर लिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की थ्योरी, है ना, और आज हमको कुछ न्यूमेरिकल्स देखना है। तो चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। देख लेते हैं कि हमें कौन सी मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास दो मेथड है, एक है फर्स्ट है हमारे पास परसेंटेज मेथड और सेकेंड है हमारे पास प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, फॉर्मूला हमने देख लिया था पहले ही। तो परसेंटेज मेथड का क्या फॉर्मूला था, तो ED is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price, right। तो अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलता है बच्चों, तो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। ठीक है, को पता है कि डेल्टा Q क्या होता है, Q1 माइनस Q, डेल्टा P क्या होता है, P1 माइनस P। क्लियर हुआ, ये था हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला। प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर हम ऐसा कर दें कि डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, मल्टीप्लाई ही होना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा हमारे दोनों फॉर्मूला। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि कंसीडर द डिमांड फॉर अ गुड्स एट द प्राइस ऑफ 4। ठीक है, द डिमांड फॉर द गुड्स कितना हो गया, 25 यूनिट हो गया। सपोज द प्राइस क्या है, इंक्रीज हो रही है 5 से। ठीक है, तो डिमांड क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है 20 यूनिट से। तो क्या क्या दिया है, हमको प्राइस दिया हुआ है कितना, 4। फिर इंक्रीज हो गया P1 कितना, ₹5। वही Q कितना है हमारे पास, क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, पहले हमारे पास 25 यूनिट था, जैसे ही प्राइस बढ़ी तो कितना हो गया, 20 यूनिट हो गया। अब हम इसे डेल्टा P और डेल्टा Q निकाल सकते हैं। कितना आया, 1 आया, डेल्टा Q कितना आएगा, -5 आएगा। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले में पुट कर दें। हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोपोर्शनेट मेथड का लगेगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, यही होता है। डेल्टा Q हमारा कितना है, -5 है। Q कितना है, डेल्टा Q हो गया हमारे पास -5, Q कितना हो गया 25। ठीक है, अब P कितना है हमारे पास 4 है और डेल्टा P कितना आया है, 1 आया है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 0.8, है ना। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि प्राइस और डिमांडेड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, है ना, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ED है वो क्या है, <1 है। तो ये क्या हो गई हमारी लेस इलास्टिक कहला जाएगी। ठीक, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिमांड फॉर अ गुड्स फॉल 240 यूनिट्स इन रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस राइज बाय 2 यूनिट्स, है ना। if the original demand was 300 unit at the price of 20, कि प्राइस जब 20 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 300 थी। जब P1 कितना हो गया, 2 रुपए से बढ़ गया, मतलब 22 हो गया, तो Q1 कितना हो गया, 240 हो गया। ठीक है, इसमें भी निकाल लीजिए, चेंज इन प्राइस कितना हो गया, ये हो गया 2, डेल्टा Q कितना निकलेगा, -16। ठीक है, फिर से फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, तो डेल्टा Q अपॉन ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, है ना। पुट करेंगे तो क्या आएगा, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q क्या है, -60, डेल्टा P है हमारे पास 2 इंटू P कितना है 20 और Q कितना है 300। ठीक है, ये सब कट गया, कितना आया, -2 आया। ठीक है, तो ED हमारा कितना आ गया, -2। ठीक है, ये निकल आया आंसर। क्लियर हो रहा है ये सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो आप लोगों के लिए है। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इसका भी कैलकुलेट करके आप मुझे
कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि कितना आंसर आ रहा है, कितना इलास्टिसिटी डिमांड आ रहा है, ठीक है। चलिए अब ये आपका होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन कमेंट में आंसर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द डिमांड फॉर अ गुड्स एट ₹10 पर यूनिट is 40, price fall by 5, if the price elasticity of demand is -3, तो कैलकुलेट करना है हमको न्यू क्वांटिटी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड को निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। दिया हुआ हमको कितना, यहाँ पे 10 और क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया 40, फिर प्राइस फॉल हुआ है P1 से कितना 5, तो क्वांटिटी डिमांडेड अब हमको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब ईडी दिया हुआ हमको कितना -3, है ना। इसको अभी फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, ये हमारा फॉर्मूला है। इससे हमारा डेल्टा P निकल आएगा, डेल्टा P हमारा कितना निकल आएगा -5। देखिए ईडी दिए हुआ पर -3, डेल्टा Q हमें नहीं पता है, Q हमें पता है कितना 40, P हमें पता है 10 और डेल्टा P पता है -5, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया। इसको लिख लेंगे क्या 3 इजिकल टू डेल्टा Q अपॉन 20, तो ये यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, डेल्टा Q आ जाएगा हमारे पास 60। ये हमारा डेल्टा क्यू निकल गया। हमको निकालना क्या है, नई क्वांटिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू निकालने का Q1 माइनस Q होता है। तो वहीं हम जो हमको डेल्टा क्यू दिया हुआ है ना 60, तो Q1 हमें अभी नहीं पता है, Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा हमारा 40। अब ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q1 हमारा हो जाएगा 100, ठीक है। ये हो गया हमारी न्यू क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड न्यू, ठीक है। ये बच्चों क्लियर हो गया आप लोगों को। इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस अपनी बुक से कर लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक ना। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है ना। तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला इसमें हम पुट करेंगे। तो हमको क्या दिया है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है कितना 20%, ठीक है। अब डिमांड क्या कह रहा है कि जब प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 600 यूनिट से, मतलब क्वांटिटी पहले थी ये, फिर Q1 हो गया कितना 750, ठीक है। अब इसमें हम डेल्टा Q कैसे निकालते हैं बच्चों, तो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 ऐसे निकालते हैं। तो डेल्टा Q हमारा आ जाएगा कितना 150, है ना। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 150, Q आ जाएगा 600 और 100, ये सब गया तो कितना बचा हमारे पास हो जाए 25%। ये हमारा हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमारा फॉर्मूला था ईडी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कितना निकल के आया 25, प्राइस हमको गिवन था 20%, ठीक है। तो ईडी हमारा कितना हो जाएगा, ईडी हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1.25, ठीक है। ये क्लियर हो गया परसेंटेज का। एक और क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं। कंज्यूमर बाय 20 यूनिट्स ऑफ द 10, है ना। तो P हमारा कितना था 10 था, Q हो गया 20। नेक्स्ट जब हम देखें तो व्हेन इट्स प्राइस फॉल बाय 10%, मतलब कि क्या दिया हुआ हमको, परसेंटेज चेंज इन प्राइस में दिया हुआ है कितना 10% दिया हुआ है। तो डिमांड कितनी बढ़ गई 22 यूनिट्स बढ़ गई। अब हमको ईडी निकालना है ना। तो ईडी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी परसेंटेज में लाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। तो डेल्टा Q हो गया 2 अपॉन 20 इंटू 100, ठीक है। तो आ गया कितना 10%। अब हमारा ईडी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारा 10 निकल के आया है परसेंटेज, और
और हमारा प्राइस भी कितना दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो ये ईडी हमारा कितना हो गया -1। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हमें कोई भी मेथड से बोलेगा प्रोपोर्शनल मेथड या परसेंटेज मेथड, हमें दोनों मेथड से क्वेश्चंस निकालने आने चाहिए। ठीक है, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं PDF डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला चैप्टर हमारा एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा, और पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।